क्या आपको मालूम है कि 5 साल पुराने फोन भी आज के समय एंड्रॉइड 14 के ऊपर चल सकते हैं थैंक्स टू कस्टम रोम्स, क्योंकि कस्टम रोम्स के कारण ही काफी सारे पुराने फोन लेटेस्ट एंड्रॉइड ओएस पे यहाँ पे पॉसिबल है चलाना। और ये भी आपको बता सकता हूँ कि जो गूगल का पहला पिक्सल 1 था ना, उसकी भी एंड्रॉइड 14 की कस्टम रोम्स यहाँ पे अवेलेबल है। मतलब अगर कस्टम रोम्स यहाँ पे अगर अवेलेबल हो सकती है किसी भी डिवाइस के लिए, तो आखिर जो कंपनीज होती है ये अपने फोन को लंबे समय तक अपडेट्स क्यों नहीं देती? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें हर कंपनी से पूछना चाहिए, क्योंकि आज के समय में अपडेट के कारण जो लोग हैं वो अपने फोन को लंबे समय तक चला सकते हैं, और अगर लंबे समय तक चलाएंगे उसके अंदर सॉफ्टवेयर अपडेट आएंगे, डेफिनेटली वो नए फीचर्स को एंजॉय कर पाएंगे। सिक्योरिटी पैच होगा तो अपने डिवाइस को ज्यादा अच्छे तरीके से सिक्योर रख पाएंगे, और ये एक ऐसी चीज जो शायद हर एक कंपनी को करना चाहिए। और तभी यहाँ पर गूगल की एंट्री होती है, क्योंकि गूगल का इससे पहले ट्रैक रिकॉर्ड ये था कि हम 3 साल के एंड्रॉइड वर्जन्स के अपडेट देंगे और 2 साल के सिक्योरिटी पैचेस, जो टोटल 5 साल के लोग प्रॉमिस करते थे। लेकिन पिक्सल 8 के बाद ये चीज हो गई है 7 साल की, और अब इनका कहना है कि 7 साल तक हम एंड्रॉइड वर्जन के अपडेट, सिक्योरिटी पैचेस के अपडेट और जो फीचर ड्रॉप अपडेट आता है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। तो 7 साल के अपडेट का मतलब यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है कि आपको 7 साल तक लेटेस्ट एंड्रॉइड का वर्जन मिलेगा। एंड्रॉइड वर्जन तो हो सकता है शायद 4 साल या 5 साल तक ही रखे, लेकिन सिक्योरिटी पैचेस और एंड्रॉइड के जो फीचर ड्रॉप अपडेट्स होते हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इसका एक इम्पैक्ट यहाँ पे सैमसंग के ऊपर पड़ा, क्योंकि सैमसंग देखा है तो अपनी अपडेट्स के लिए जाना जाता है। मतलब भाव बताऊं, सैमसंग का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है 150 डिवाइसेस को टाइम पे सिक्योरिटी पैचेस अपडेट देने का। यार ये बहुत बड़ा नंबर होता है, 150 से ज्यादा डिवाइसेस को अगर ये लोग अपडेट प्रोवाइड कर रहे हैं तो मतलब कि एंड्रॉइड अपडेट्स को जो कंपनीज है वो बहुत ज्यादा सीरियसली ले रही है। लेकिन फिर भी आज के समय में कुछ ऐसी कंपनीज है जो अपने फोन को कभी 1 साल का अपडेट प्रॉमिस करते, कोई 2 का करती है, कोई 2 साल का बोल के 1 साल में अपने फोन को भूल जाती है। अगर कंपनी अपने फोन को लंबे समय तक सॉफ्टवेयर अपडेट देना चाहे एंड्रॉइड वर्जन के भी, तो वो दे सकती है। बेसिकली एंड्रॉइड की जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है ना, वो पिछले कुछ सालों में इतनी ज्यादा इंक्रीज नहीं हुई है जितनी तेजी से मोबाइल फोन में रैम, प्रोसेसर, इन सब के अंदर इंप्रूवमेंट आया। और आज के समय में अगर आप कोई ढंग का फोन यहाँ पर लोगे जो अपर मिड रेंज कैटेगरी का हो, 20-25 हजार का हो, उसके अंदर का हार्डवेयर इतना पावरफुल होगा कि आने वाले कई साल तक काम निकाल सकता है। और तो और वही बात करें फ्लैगशिप की, तो फ्लैगशिप में तो और गारंटी मिल जाती है कि अगर अच्छा प्रोसेसर है तो लंबे समय तक सॉफ्टवेयर सपोर्ट तो मिलना ही मिलना है। लेकिन फिर भी काफी सारी जो कंपनीज है वो अपने फोन को सॉफ्टवेयर सपोर्ट क्यों नहीं दे पाती? वेल, कई बार उनका ऑफिशियल रिस्पॉन्स ये रहता है कि टेक्निकल रीजन है, फोन का हार्डवेयर इतना अच्छा नहीं है, सपोर्ट नहीं कर सकता, इसलिए हम उसे अपडेट नहीं देंगे। लेकिन वहीं पे कई बार हमें कस्टम रोम्स के रूप में लेटेस्ट एंड्रॉइड वर्जन देखने को मिल जाता है। इंटरनली बात बताएं तो ये बेसिकली बिजनेस डिसीजन है। तो अपने हर एक फोन को लंबे समय तक सॉफ्टवेयर सपोर्ट देने लगे ना, तो उनके नए फोन यहाँ पे कोई लेगा नहीं, लोग अपने पुराने फोन को ही चलाते रहेंगे। और एक कंपनी के लिए इससे दिक्कत वाली बात यहाँ पर क्या हो सकती है कि यहाँ पे उनके नए फोन बिक ही नहीं रहे और पुराने फोन पे ही लोग यहाँ पे टिके हुए, तो कंपनी आखिर पैसा कैसे बनाएगी? और यही एक दिक्कत है कि टेक्निकल रीजन से ज्यादा ये बिजनेस डिसीजन रहता है कंपनीज का कि लिमिटेड सॉफ्टवेयर सपोर्ट यहाँ पे हम प्रोवाइड करेंगे। लेकिन कंपनी यहाँ पे पता हूँ क्या करती है कि वो अपने करंट फोन को ज्यादा अपडेट देने की बजाय वो अपने नए फोन के ओएस पे यहाँ पे ज्यादा काम करती है। इसलिए आप देखेंगे अगर 5 साल तक सॉफ्टवेयर अपडेट अगर मिल रहा है ना, तो उसमें 5 साल तक आपको सिक्योरिटी पैचेस के अपडेट मिलेंगे, क्योंकि कई बार सिक्योरिटी पैचेस को डिलीवर कर पाना थोड़ा सा ज्यादा आसान होता है कंपनी के लिए, बजाय कि एक एंड्रॉइड वर्जन के अपडेट दे पाना। जो लोग रहते हैं वो कम से कम 2 से 2.5 साल ऑन एन एवरेज यहाँ पे एक मोबाइल फोन को यूज कर रहे हैं, और ये जो नंबर है बहुत तेज से बढ़ रहा है, क्योंकि जब तक उनके करंट फोन में प्रॉब्लम नहीं आएगी लोग उसे लंबे समय तक यूज करते रहेंगे। और यही एक रीजन है, कुछ साल पहले तक जब लोग 1 साल में मोबाइल फोन बदल लेते थे तब कंपनी अपडेट प्रॉमिस नहीं करती थी। लेकिन जैसे लोगों ने अपने मोबाइल फोन को लंबा चलाना शुरू कर दिया, 2 साल 3 साल, वैसे ही सॉफ्टवेयर अपडेट की डिमांड यहाँ पे बढ़ने लगी। वेल, यहाँ पर एक और फैक्टर आता है कहानी में, और वो आता है बैटरी लाइफ डिग्रेडेशन का। यहाँ पे अगर मोबाइल फोन को अगर आप लंबे समय तक चला रहे हो और 1.5-2 साल से अगर ज्यादा यूज कर लिया, डेफिनेटली उसकी बैटरी यहाँ पे डिग्रेड करिए। एप्पल के बारे में बात पता है ना कि यहाँ पे जैसी बैटरी हेल्थ कम होती है ना, वैसे मोबाइल फोन की जो परफॉर्मेंस होती है वो यहाँ पे डिग्रेड होने लगती है, ताकि बैटरी लाइफ बैलेंस की जा सके। ये बात एप्पल ने यहाँ पर खुद मानी थी। लेकिन वही बात करें एंड्रॉइड में भी इस टाइप के केसेस आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि बैटरी एक ऐसी चीज है जो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे खराब होती है। प्रोसेसर, डिस्प्ले, काफी सारी चीजें हो सकता है वैसी चलती रहे, लेकिन बैटरी के अंदर यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आप एक मोबाइल फोन को यहाँ पे यूज कर रहे हो तो डेफिनेटली कुछ साल तक यूज करोगे, लेकिन उसके बाद कई बार आप सोचोगे अपग्रेड करने का। देखो, डेफिनेटली हर साल अपग्रेड करने का कोई मतलब बनता नहीं है, लेकिन 2-3 साल 4 साल का अगर आप गैप रखोगे मोबाइल फोन में, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा गैप देखने को मिलता है, और आपको टेक्नोलॉजी वाइज भी काफी ज्यादा चेंजेस देखने को मिलते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, आज से 5 साल पहले कैसे फोन मिलते थे और 5 साल बाद कैसे फोन मिलते हैं, आप खुद एक अंदाजा लगाइए। या फिर ये देखिए
कि गूगल पिक्सल 1 आपको कैसा देखने को मिलता था और गूगल पिक्सल 8 कैसा देखने को मिलता है, क्योंकि इतने सालों के अंदर कहानी काफी ज्यादा बदल जाती है और मोबाइल फोन की टेक्नोलॉजी बहुत इवॉल्व हो जाती है। और कई बार लोगों को लगता है कि उनका मोबाइल वाकई में आउटडेटेड होगा और एक नए टाइप का मोबाइल फोन लेने की जरूरत है। और ये भी हो सकता है कि जैसे अभी हम 5G की बात करें, 7-8 साल के बाद हम 6G की बात करें, तो उस हिसाब से भी यहाँ पे टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है। तो यार बात यहाँ पर ये भी आ जाती है कि लंबा सॉफ्टवेयर सपोर्ट अगर कंपनी ने यहाँ पे देना भी अगर प्रोवाइड कर दिया तो आखिर कितने लोग होंगे जो आखिर इसका यूज करेंगे। वेल, चीजें काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन हाँ देखना पड़ेगा कि सॉफ्टवेयर अपडेट जो रहता है वो कितने मोबाइल फोन में कितनी ज्यादा प्रायोरिटी रहता है, क्योंकि बजट फोन के अंदर तो आपको कोई प्रॉमिस देखने को नहीं मिलता। जैसे बजट से आप मिड रेंज में जाते हो आपको 1 साल का, कुछ फोन्स में 2 साल का मिलता है, फिर फ्लैगशिप तक मूव करते करते 3 साल और 4 साल के अपडेट्स यहाँ पे हम देखने को मिलने लगते हैं। लेकिन देखने वाली बात है क्या गूगल अपने फोन्स को 7 साल तक बराबर अपडेट दे पाता है। इवन हमने भी देखा है काफी सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं गूगल तुरंत यहाँ पर किल कर देता है, और 7 साल बहुत बड़ा टाइम है। अब देखने वाली बात है कि 7 साल तक वाकई में अपडेट डिलीवर होगा कि नहीं होगा। और ये भी देखने वाली बात है कि 7 साल तक कितने लोग होंगे जो गूगल के पिक्सल फोन को यहाँ पे यूज करते रहेंगे। देखते हैं आने वाले टाइम में यहाँ पर क्या रहता है। बाय द वे, आप लोगों के फोन को यहाँ पे कितना अपडेट मिलता है नीचे कमेंट बताओ। वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब किए बार कहीं मत जाना। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।